हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का मैथ का क्वेश्चन नंबर हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी को लेकर आए, जो कि ये 13 नंबर क्वेश्चन है। अगर इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे 1 से लेकर 12 तक, तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा, और एक बात बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप मेरे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ सके। तो और कमेंट आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप समझ रहे होंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसको बारीकी से समझिएगा क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन करा है समुद्र तल से, है ना, क्या करा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, मतलब कह रहा है कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का आमनमन कोण, मतलब कह रहा है कि एक समुंदर है, तो समुंदर के ऊपर से अगर हम लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र की जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के, मतलब कह रहा है लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब कि लाइट जो लगा हुआ है उसकी एक ही ओर जहाज के ठीक पीछे होते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछा होते हुए, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मान लीजिए एक बात, ये फिगर देख रहे होंगे, अगर फिगर से हम आपको समझाएं तो देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ लाइट लगा हुआ है, ठीक है, ये लाइट लगा हुआ, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं एक समुंदर है, मान लीजिए ये पूरा बी और सी एक क्या है, समुद्र है, क्या है, बी और सी एक समुद्र है, यहाँ लाइट हाउस है। अगर हम 75 मीटर की ऊंचाई पर से अगर देख रहे हैं कि जहाज, एक जहाज और एक दूसरे, मतलब एक जहाज एक के एक पीछे मतलब चल रहा है, तो इस दोनों जहाज के बीच की दूरी पूछ रहा है कि दोनों कितना के अंतर पे चल रहा है ना, कि कितना दूरी के अंतर पे चल रहा है। तो जहाज अगर एक साथ दोनों जहाज समुद्र में चल भी नहीं सकता है, तो इसी दूरी को हमको पूछा एक्स और वाई। तो ठीक है, तो यहाँ से एगो के देख रहे हैं तो एगो के बन रहा है 30 डिग्री का कोण, और एक जहाज को अगर हम देख रहे हैं तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब इस दोनों का बीच की दूरी हमको पूछ लिया है कि दोनों जहाज जो है कितना बीच की दूरी के अंतर पे है। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कि एक जहाज, दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना है। अब यहाँ से तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा, अगर फिगर बना लीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा, मतलब जो चेक करेंगे वो अच्छा नंबर भी दे सकते हैं। तो अब ये फिगर के आप ज़रूर दिमाग में हटा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब इसको देखिए। तो यहाँ सबसे प्रथम बार अगर जब ये फिगर बना दिए हैं तो फिगर के बारे में कुछ लिख देना है। तो जैसे कुछ नहीं, अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जिस इस फिगर में जो दिया हुआ है बस यहीं पे बाकी उतार देना है। देखिए लिखे हैं माना कि, माना ए बी, है ना, माना की होगा, लिख सकते हैं माना की, है ना, लिखिए माना कि ए बी 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट है, तो सही बात है, ठीक है, ए बी एक लाइट है, कितना मीटर के, 75 मीटर की ऊंचाई का लाइट है, हाउस है, और दो जहाज़ों की स्थिति सी और डी, देखिए सी और डी, है ना, और कोण ए सी बी, जैसे देखिए कोण ए सी बी, जहाँ पे थीटा का कोण सी बना रहा है तो हम बीच में कर दिए। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे कर दिए 30 डिग्री। और कोण ए डी बी, देखिए कोण ए डी बी, तो जब डी का कोण बन रहा है तो इसको बीच में ई कितना, 45 डिग्री। तो हमको अब पहले अगर त्रिभुज, अब समकोण, अब देखिए एक बात पहले और समझ लीजिए कि दोनों समकोण बना रहा है, क्या है, समकोण त्रिभुज। अभी हम बताए हैं कि समकोण त्रिभुज को अगर हमको आधार निकालना है दोनों में, इसमें भी आधार से निकाल लेंगे, इसमें भी आधार से, तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात के टेन थीटा या तो कोट थीटा से निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहले नंबर त्रिभुज किसमें, ए बी डी, ए बी डी,
इसमें निकालना है, तो इस वाले में आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई तो यही रहेगा। अगर इसको निकालेंगे तो आधार ये हो जाएगा, सॉरी आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई तो यही रहेगा, सेम टू सेम। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं इस त्रिभुज से, तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज के क्या होता है, लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा, तो लंब ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी बटा क्या हो जाएगा डी बी। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा पे कितना बना रहा है 45 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब हमको ए बी का मान वहाँ दिया है 75 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 75 मीटर। और डी बी हमको क्या दिया हुआ है 22, तो 22। अब हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम वहाँ पे कुछ नहीं, टेन 45 का मान धर देंगे। तो टेन 45 का मान अगर हम धरते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 75 बट्टा 22। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तिरछा तिरछी, तो 22 बराबर हमको कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो हमको 75 मीटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 75 मीटर। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। काहे कि हमको x और y को बीच की दूरी अंतर बताना है ना, मतलब कि दोनों कितना कितना दूरी के अंतराल में है। तो चलिए हम इसको एक समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज इसमें ए सी बी में, बड़े वाला समकोण में, ये छोटा समकोण है, ये कैसा है बड़ा समकोण है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिख देते हैं, और समकोण, यहाँ पे लिख सकते हैं कि और समकोण त्रिभुज कौन बच गए बच्चों, हमको कोण ए सी बी में, है ना। तो इसमें भी अगर हमको आधार निकालना है ना, तो लंब तो यही रह जाएगा, ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर ए बी लंब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आधार को हो जाएगा। इस बार हमको क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हमको पूरा को तो नहीं लेना है, लेना क्या हमको, ये तो आधार अवरी पूरा ना हो जाएगा, सी और बी, तो सी बी तो दोनों हो जाएगा। तो हम इसको में लिख सकते हैं बी सी, सॉरी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, सी डी प्लस डी बी, ये भी हो जाएगा, है ना, ये दोनों। तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 75। अब देखिए सी डी हमको x है, अब प्लस डी बी कितना 22 है, तो हम यहाँ पे 22 धर देते हैं, है ना, 22 ही धरते हैं। अब 22 धर दिए। अब टेन 30 डिग्री का मान, अभी आप जानते हैं कि टेन 30 का मान होता है कितना 1/√3, टेन 30 का मान 1/√3। अभी हो गया 75 और x प्लस 22। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो x प्लस 22 बराबर हमको हो जाएगा 75√3 मीटर। ये आ गया पूरा, ये दोनों का आ गया, हमको ये दोनों को x प्लस 22 बराबर 75√3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। तो अब देखिए, अब ये दोनों का मान, अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए हम समीकरण फर्स्ट वहाँ मान लिया, समीकरण 2 आ गया, तो हम अब 2 को समीकरण आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों में क्या कर देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 और 2 में, है ना। तो समीकरण फर्स्ट हमको कितना है, 22 बराबर 75 है, तो हम लिख देते हैं 22 बराबर 75। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में ए 22 का ए समीकरण 1 का मान रखने पर यही सबसे ज़्यादा सटीक होगा, है ना। लिख सकते हैं ये भी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में अगर हम y के मान अगर धर देंगे, तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो देखिए
एक्स प्लस वाई बराबर 75√3 है। तो हमको समीकरण 1 में वाई का मान कितना है 75, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस 75 बराबर 75 प्लस √3 हो जाएगा। देखिए हम एक्स वाई का मान धर दिए 75 यहाँ पे समीकरण 2 में। तो अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो इस साइड प्लस में है तो हम बराबर को उसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर 75√3, ये प्लस में तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 75 हो जाएगा। अब यदि माइनस में 75 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, √3 है तो इसमें अब देखिए अब हमको 75 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 75 कॉमन ले लेते हैं। तो हमको क्या आ जाएगा √3 माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस के 1। एक्स का मान हमको कितना आ गया, एक्स का मान हमको आ गया कि 75√3 माइनस के 1 आ गया। तो ये आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमको दोनों बीच की दूरी, अब तो पता चल गया है कि एक्स और वाई का मान तो निकल गया, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता चला है कि दोनों का बीच का अंतर कितना का है। तो हमको अंतर तो निकालना है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर हम मान धर देते हैं। देखिए एक्स बराबर √3 का मान पहले सबसे पहले धर देते हैं। तो क्या करते हैं कि जो एक्स बराबर है, एक्स बराबर 75, आई √3 का मान कितना होता है 1.723 होता है ना, कितना होता है 732 माइनस 1। अगर इसको देखिए एक्स बराबर अगर हम घटा दें 75 ये गुना है तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं यहीं से। अगर 75 में गुना करेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं, तो इतना ही। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम माइनस ही कर लेते हैं यहीं से, जो यहाँ है इसको मान, इसका मान हम यहीं धर देते हैं, ठीक है, यहीं से घटा देते हैं। तो इसको मान धर के अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.72 इतना हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए। तो अगर हम गुना कर देंगे इसमें 75 गुने 0.732 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमको मान आ जाएगा कितना 54.9 मीटर। अगर आपको पॉइंट के बाद जितना भी आएगा उसके कोई वैल्यू नहीं है, एक ही बार लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो एक्स का मान तो हमको पता चल गया, कंफर्म पता चल गया कि 54.9 है। जब 54.9 है तो अब हम दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी पता चल गया। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, अब एक्स बराबर ये आ गया 54.9, अब वाई बराबर हमको आ गया 75। तो दोनों का बीच का अगर अंतर की बात करते हैं, अगर दोनों में से अगर घटा दीजिएगा तो हमको अंतर पता चल जाएगा। लेकिन पूछा गया है क्या कि जहाज़ों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, मतलब ये नहीं पूछा कि अंतर बताए, मतलब दोनों का स्थिति मतलब कितना कितना के दूरी पर है। तो एगो है 75 मीटर की दूरी पर, एगो है 54.9 मीटर की दूरी पर। तो हम लिख सकते हैं दोनों जहाज के बीच की दूरी है ना, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितना आ गया बुआ 54.9 है ना, यही ना 54.9 मीटर आ गया, 54.9 मीटर आ गया। तो हम यहाँ से यही मेरा क्या हो गया आंसर। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता तो बहुत बच्चे लोग नहीं बनाता है, यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं आया एक बार में तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, हमारा जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।